नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। क्योंकि अब पर्ची लगाना इतना अहम विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्ची लगाने के भी ठेकेदार को पैसे दे रहे हैं, इसके अलग से टेंडर हुए हैं और कोई ठेकेदार है ये पर्ची लगाने का और मार्का लगाने का पैसा लेता है, लेकिन इसमें कहीं पे भी मार्का नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें कहीं पे भी मार्का नहीं लगा हुआ, पर्ची नहीं लगी। लेकिन जैसे ये 1 लाख बोरे की एक उपार्जन केंद्र खरीदी करता है तो उस ठेकेदार को 1 लाख बोरे का पैसा जाएगा, ना कि लगभग ये 50% बोरों में मार्का नहीं लगा रहा है, ना ही पर्ची लगा रहा है। जैसे इसमें ना पर्ची है और ना ही इधर कहीं मार्का है, ना ही यहाँ पे कहीं मार्का है। शासन के नियम अनुसार धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी जारी है। परिवहन की समस्या से अधिकांश समितियां जूझ रही हैं। वही ठेकेदार द्वारा बारदानों पर संस्था का नाम व पर्चा लगाने में भी कोताही बरती जा रही है। चरेगांव, लामता, चागोटोला, गुडरू, टाकाबरा की समितियां में परिवहन ना होने से धान रखने किसान को समस्याएं आ रही हैं। आपने 1 लाख बोरा लिए, 1 लाख बारदाने में आपने धान परिवहन किया, ठीक है। 1 लाख बोरे का पैसा आप तो टेंडर कर्ता को दोगे ही, ठीक है। लेकिन यदि उनने 50,000 बारदानों में आपका मार्का मारा और ये पर्ची मारा तो 50,000 बारदानों में वो भ्रष्टाचार कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो आप उस पर मैं आपको सख्त रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसका बिलिंग रोकिए और उसके काम में सुधार लाइए, नहीं तो अगली बार से उसको टेंडर मत दो आप, क्योंकि 2-4-5 साल से मैं देख रहा हूँ वो टेंडर करता यही हाल कर रहा है। ये समिति का पैसा है, किसानों का पैसा है भैया, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। समय पर सिलाई भी नहीं होती, न समय पे सिलाई कर रहा है, ना सिलाई भी बिल्कुल एंड तरीके से आड़े तिरछे मार रहा है। हमने इनके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था करके रखे हैं और नियम तो यह है कि उनको 24 घंटे रुकना है, खाने की भी व्यवस्था है। हाँ। लेकिन वो ऐसा है, चले जाएंगे, आएंगे, जब समय रहता है तब आएंगे। अपना परिचय बताइए। मैं भुवनेश्वर रजक हूँ, जनपद पंचायत बालाघाट में निर्माण सभापति के दायित्व में। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि चरेगांव, लामता, चांगुटोला आपने जो दिखाए हैं जी, तो इसमें क्या धांधली हो रही है और मतलब ये एक्चुअल में प्रॉपर काम क्यों नहीं हो पा रहा है बोरों पर मार्किंग का और स्लिप चिपकाने का? क्या है, अभी मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा, तो मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अनेकों गांवों में जा रहा हूं, तो जहां भी उपार्जन केंद्र दिखाई दे रहा है मैं वहां पे जब जा रहा हूं तो समस्याएं ये देखने मिल रही, सबसे बड़ा समस्या जो है वो परिवहन की दिक्कत है। परिवहन नहीं होने से क्या हो रहा है कि किसानों को पैसा नहीं आ पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, परिवहन नहीं होगा तो ये अभी चूँकि बारिश का मौसम समझ में आ रहा है, बारिश हो सकती है, ये पूरे किसान परेशान हो जाएंगे, खरीदी प्रबंधन जो है वो परेशान हो जाएगा। दूसरे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है यहाँ पे कि ये जो बोरों में मार्का और छापा लगाने का काम है, एक ठेकेदार को दे दिया गया है विभाग के द्वारा। वो ठेकेदार क्या कर रहा है कि प्रत्येक बोरी में मार्का और छापा लगाने का काम करता है और पर्ची लगाने का काम करता है। लेकिन मैं जब निरीक्षण में देख ये पा रहा हूँ कि लगभग 30-40% बोरों में ना मार्का लगाया जा रहा है, ना ही छापा लगाया जा रहा है, ना ही पर्ची लगाई जा रही है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि यदि किसी उपार्जन केंद्र ने यदि 1 लाख बोरों की खरीदी किया तो उस ठेकेदार को 1 लाख बोरी का पैसा जाएगा। लेकिन लगभग अपन देखें तो 40% बारदानों में वो ना पर्ची लगा रहा है, ना ही मार्का लगा रहा है, तो 40% का पैसा तो फिजूल में गया ना, क्योंकि ये पैसा किसानों का है, समिति के माध्यम से उसको दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस काम में समिति के अधिकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका समझ में आता है मुझे। तो मैं शासन प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि चूँकि लोकल स्तर पे बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले और बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं, तो उनको काम दिया जाए, क्योंकि लोग बिहार से ला करके वो ठेकेदार काम करवा रहा है लोगों को, तो हमारे लोगों को तो रोज़गार वैसे ही नहीं मिल पा रहा है। एक एक गांव में 10-10, 20-20 लोग कम से कम अभी रोज़गार पाते हैं, तो ये हमारे लोग तो रोज़गार से भी वंचित रह रहे हैं। क्या नाम लिखते भैया? मेरा नाम लाकेश पारदी, कहाँ के ग्राम रहने वाले? चरेगांव का निवासी हूँ। किसान हैं आप? जी, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? यहाँ पे हमारा 4 दिन से धान रखा हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, और हमारी आज की लास्ट डेट है। यहाँ पे इतना माल जमा हुआ है कि यहाँ पे हमारे को धान रखने के लिए जगह नहीं है और बाहर अनाज पड़ा हुआ है किसानों का, आप लोग देख रहे हैं, बाहर भी अनाज रखा हुआ है। यहाँ पे रखने की भारी समस्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि परिवहन नहीं हो पा रहा बराबर। यहाँ पे परिवहन हो जाएगा तो हम लोग को धान रखने में सुविधा होगी। हमारा धान जल्दी से काटा होगा। 4-4 दिन से धान काटा नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे
परिवहन नहीं हो रहा है, उसी कारण जगह नहीं है यहाँ पे। पानी आ गया, कुछ हो गया तो बर्बाद। और ऊपर से मौसम खराब है।